चलिए अब हम वर्ग क्या है, स्क्वायर क्या है, इसको क्या करते हैं समझते हैं और जानते हैं कि वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग के बारे में कुछ लिखा गया है, उससे आप समझिए ध्यान से, हम बता रहे हैं समझा रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर वर्ग यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। अब वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, इसे आप ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल उसका वर्ग यानी स्क्वायर कहलाता है। जैसे अब क्या करेंगे, आपको एक सवाल भी हल करके दिखाएंगे जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे और भी आसानी से। ठीक, अब जैसे मान लीजिए, इसको पहले समझ लें। किसी संख्या को हम क्या करें, जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दिया गया, मान लो 3। क्या दिया गया, 3। और आपसे बोला जाए कि आप इस 3 का क्या कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हम, इसमें बोला गया है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें, यानी 3 को हम 3 से ही गुणा कर दें। तो जब हम 3 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो अब ये इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल उसका वर्ग यानी स्क्वायर कहलाता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अब आप यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर नोट में दिया गया है कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसका घात 2 करते हैं। घात तो आप जानते ही समझते ही है ना, यानी उसका हम पावर 2 कर दें। ऊपर जो घात में लिखा जाता है उसका, वहां पर हम क्या लिखें, 2 लिखें, उसका घात हम 2 कर दें। ठीक है, यानी एक बार आप फिर से देख लीजिए, वर्ग, वर्ग को हम अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। क्या होता है वर्ग, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल उसका वर्ग यानी स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, और आगे नोट में आपको बताया गया है कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसका घात 2 करते हैं। अब चलिए हम आगे एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो जो गुणा करने पर हमें आंसर मिलता है वो हमारा क्या होता है, वर्ग होता है। तो अब हम उसको समझते हैं कि कैसे होता है। चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए एक सवाल ले लिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उदाहरण, यानी हमें एक सवाल के माध्यम से समझना है उदाहरण। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे। चलो हम यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं कि 4 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर चाहे लिखें ज्ञात कीजिए, चाहे लिख दें निकालिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा 4 का वर्ग ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए ये हमारा एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है मैथ का। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी पहले आपको बताया कि वर्ग क्या होता है, जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें और गुणा करने पर हमें जो प्राप्त हो वही हमारा उसका वर्ग कहलाएगा। फिर आपको बताया गया कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसका घात 2 करते हैं। तो चलिए अब हम इसको भी समझ लेते हैं साथ में। हमें क्या करना है, 4 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है, 4 का। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर नोट में बताया गया कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसका घात 2 करते हैं। तो चलिए हम इसका घात क्या कर दें, 2 कर दें। इसका घात हम क्या कर दिए, 2 कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, जब किसी संख्या का घात हो तो उसे समझिए पहले, यानी जैसे यहाँ पर 4 का घात 2 है, तो ये जो 2 है ये हमें बता रहा है कि ये जो 4 है वो कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा। ठीक, यानी हम इस 4 को, इसका घात 2 है तो हम 4 को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए, हमें 4 का वर्ग निकालना था और 4 को हम 4 से ही गुणा करवा रहे हैं। तो पहले आपको बताया गया है, यानी किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करवाते हैं और उससे जो गुणा करवाने पर हमें गुणनफल प्राप्त होगा वही वर्ग वर्ग होगा हमारा। तो देखिए 4 को हम 4 से ही गुणा करवा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर नोट में लिख दिया था पहले कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसका घात 2 करते हैं। यानी अगर हमें किसी भी संख्या का घात निकालना है तो उसका घात 2 कर दें। जब घात 2 करेंगे तो उस संख्या को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, तो जो हमारी संख्या होगी वो उसी संख्या से गुणा हो जाएगी। तो जब गुणा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। अब हमें यहाँ पर जो गुणा करने पर प्राप्त हुआ अंक 16,
यही हमारा 16 क्या हो जाएगा, इस 4 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए, हमने यहाँ पर आपको 2 पॉइंट बताया। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है कि वर्ग क्या है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल उसका वर्ग कहलाता है। और इसी को हमने एक छोटे से तरीके से लिख दिया कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम उसका घात क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। इसके माध्यम से हम और आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों कथन क्या है, एकदम दोनों आपस में क्या है, सही है, यानी दोनों लगभग एक ही बात बता रहे हैं हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं। अब थोड़ा सा और आप यहाँ पर समझिए, हमने यहाँ पर 4 को 4 से गुणा करवाया तो हमारा यह आंसर क्या आ गया, गुणनफल 16 गया। तो हमारा जो 4 का वर्ग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और लिख देंगे कि 4 का वर्ग, यहाँ पर बोल रहा था 4 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हमने जब 4 का वर्ग ज्ञात किया तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 16 मिल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 4 का वर्ग 16 है। 4 का वर्ग हमें क्या मिल गया, 16 मिल गया। अब इसी तरीके से कोई भी अंक हो तो हम उसका क्या करते हैं, वर्ग निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण हम यहाँ पर ले लें। जिससे यहाँ पर हमने अब की बार उदाहरण ले लिया, दूसरा उदाहरण 5 हमने यहाँ पर ले लिया। क्या ले लिया, 5 ले लिया। यानी यहाँ पर आप आपको क्या करना है, 5 का वर्ग ज्ञात करना है। 5 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 का वर्ग निकालना है। तो चलिए, वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसका घात 2 कर देंगे। 5 का निकालना है तो हम 5 का क्या कर दें, घात 2 कर दें। अब इसका मतलब हो जाएगा 5 को हम कितनी बार लिखें, 2 बार लिखें। तो जब हम 5 को 2 बार लिखेंगे तो जो 5 हमारी संख्या है वो 5 से ही गुणा हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि किसी भी संख्या को जब उसी संख्या से गुणा करवाया जाए, और जो गुणा करवाने पर हमारा आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, वर्ग होता है। तो 5 को हम 5 से गुणा करवा रहे हैं तो 5 हम हमारा कितना हो जाएगा, 5 हम 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का यहाँ पर लिख देंगे, अतः 5 का वर्ग 25 है। हमने इसका भी क्या कर लिया, वर्ग निकाल लिया। हमने 2 उदाहरण के माध्यम से समझ भी लिया कि वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग क्या होता है, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं यदि किसी भी अंक का हमें क्या करना हो, वर्ग निकालना हो। अब जैसे मान लीजिए कोई बड़ा भी अंक है तब भी हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7252 इतना बड़ा अंक आ जाए, इतनी बड़ी संख्या आ जाए, तो हम इसका भी वर्ग क्या करेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे। इसका घात 2 करेंगे, फिर उसको गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इससे भी बड़ी संख्याओं का आप वर्ग निकालना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बताएं कि हाँ सर आप बताइए, तो हम और भी बड़े बड़े अंकों का वर्ग निकालना बताएंगे। और यही तरीका नहीं, हम आपको कई तरीका बताएंगे जिससे आप क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपको यदि वर्गमूल भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जो आप कमेंट में बोलेंगे वो हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए, यानी इसी तरीके के सवाल को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियो आप देखते रहिए जिसमें हम क्या करें, आपको ऐसे सवाल बताते रहें और आप समझते रहें, ठीक।